हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 17 मई को उत्तराखंड वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने जा रहा है और इस एग्जाम में 2025-26 का ही उत्तराखंड करंट अफेयर पूछा जाएगा। हमने 2025-26 के करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास कर ली थी। आज ये हमारी दूसरी मैराथन क्लास है जिसमें हम 100 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम 26-27 का जो बजट है इससे संबंधित एमसीक्यू को भी देखेंगे, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमने एमसीक्यू की क्लास को किया है। आप अब बजट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बजट से दोस्तों आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों का 17 मई को एग्जाम है तो वह इस क्लास को लास्ट जरूर देखें, और आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है राज्य के किस संस्थान ने नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून ने। DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य में कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया। देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर थी, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन देहरादून में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ थल सेना अध्यक्ष द्वारा रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली में। देखिए, चमोली में थल सेना अध्यक्ष जी के द्वारा रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ पंचसूल पल्स नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। देखिए, पंचसूल पल्स नाम से जो आपका एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। किस नदी में बाढ़ आने के कारण उत्तरकाशी के थराली में आपदा आई। देखिए, 7 अगस्त 2025 को थराली उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिस कारण दोस्तों आपका जो थराली शहर था उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया था। तो याद रखिएगा कि खीर गंगा में ये आपकी बाढ़ आई थी, और ये खीर गंगा भागीरथी की सहायक है। देखिए, खीर गंगा और सरयू का भी संगम होता है, जो कि कपकोट में होता है। तो जो सरयू की सहायक नदी है खीर गंगा, तो वह अलग नदी है, और ये वाली खीर गंगा अलग है। ये आपके उत्तरकाशी में बहती है, और जो सरयू की सहायक नदी है जो कि कपकोट बागेश्वर में मिलती है, तो वह बागेश्वर में बहती है। तो उसे याद रखिएगा, ये 7 अगस्त 2025 को बाढ़ आई थी। इसे भी दोस्तों आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने काफ़ी बार किया है और अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। ये जो ऑपरेशन चलाया गया था इसका नाम था ऑपरेशन कालनेमी। देखिए, उत्तराखंड में चाहे आपका हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन हो, सिख हो, या फिर बौद्ध धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, अगर उस धर्म में दोस्तों आपके जो भी पाखंड फैलाने का काम करते हैं या फिर साधु वेश बनाकर लोगों को ठगते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 की बात करेंगे तो ये आपका रुद्रपुर में आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपके मुख्य अतिथि थे तो वह भारत के गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव ये आपका रुद्रपुर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों के 15 साल के अध्ययन के बाद राज्य में गढ़ और किलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दोस्तों 15 साल तक एक अध्ययन किया, और उसमें दोस्तों पाया कि हमारे उत्तराखंड में 403 गढ़ और किले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। यह अभियान उत्तराखंड में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो सही बात है दोस्तों, पहला कथन आपका था तेरे मेरे सपने अभियान जो है महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। दूसरा कथन था कि यह अभियान आपका सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो दोनों ही आपके कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका सेतु आयोग है इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा केंद्र में नीति आयोग है ऐसा ही उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया गया। सेतु की फुल फॉर्म होती है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसकी स्थापना 3 मई 2023 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्वयं मुख्यमंत्री, मतलब पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं दोस्तों राजशेखर जोशी। तो याद रखिएगा सेतु आयोग की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे युवा प्रधान प्रियंका नेगी चुनी गई। यह किस जनपद से संबंधित है? देखिए प्रियंका नेगी की हम बात करेंगे तो ये चमोली की हैं, जो कि उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे उसमें सबसे युवा महिला ग्राम प्रधान चुनी गई। राज्य में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे तो ये 21 जून को होता है। 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका आयोजित हुआ था, तो ये भराड़ीसैंण गैरसैंण में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में सिंधु सभ्यता काल की ताम्र मानव आकृति किस जिले में मिली है? देखिए सिंधु सभ्यता काल की जो ताम्र मानव आकृति है तो ये मिली थी दोस्तों नैनीताल में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नैनीताल जिले में दोस्तों सिंधु सभ्यता काल की एक ताम्र मानव आकृति खोजी गई थी, और इस ताम्र मानव आकृति को सिंधु सभ्यता काल का जो बताया तो वह दोस्तों आपका यशवंत सिंह कटोच के द्वारा बताया गया था। यशवंत सिंह कटोच इनके द्वारा 2025 में आपका 2024 में जो यशवंत सिंह कटोच हैं इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड का नवीन इतिहास इन्हीं की पुस्तक है। राज्य में कहाँ संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? देखिए राज्य में संस्कृति विश्वविद्यालय जो बनेगा तो ये जागेश्वर में बनाया जाएगा। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है ये हमारे पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जहाँ पर 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। और ये दोस्तों जाट या जटा गंगा नदी के तट पर स्थित है, और यह है अल्मोड़ा जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य को डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका टाटा ट्रस्ट के साथ। टाटा ट्रस्ट के साथ दोस्तों डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के लिए समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का जो उद्घाटन किया गया तो ये नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज आपका बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री व राज्य खेल मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग का लोकार्पण किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग का जो लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री और राज्य खेल मंत्री रेखा आर्या के द्वारा, तो ये किया गया देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग कहाँ पर बनाई गई है? तो ये दोस्तों देहरादून में बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की जो शुरुआत की तो ये देहरादून में की है। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? देखिए 2025 का जो जनजातीय महोत्सव आदि गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया तो ये नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को दिया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये पुरस्कार जो है ये आपका 2026 में भी मिल चुका है। 2026 में यह पुरस्कार दोस्तों उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रसिद्ध थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा
मरणोपरांत और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी था, इसको याद रखें और 2026 का आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पीएम एक्सेलेंस अवार्ड 2024 मिला है। तो ये जो सम्मान मिला ये दोस्तों आपका उत्तराखंड GAMS प्रणाली के लिए मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान नैनीताल ने प्राप्त किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से जो आपका सम्मानित किया गया तो ये देवेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में UJVNL द्वारा किस परियोजना को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए तिलोत बांध जो कि आपका भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में स्थित है तो इसे UJVNL के द्वारा केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर UJVNL मतलब उजाला की बात करें तो ये जो है तो इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई थी। 12 फरवरी 2001, ठीक है। और इसी दिन दोस्तों UPCL की भी स्थापना हुई थी और इन दोनों का मुख्यालय देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त ये अनुराधा पाल को नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ऊपर पढ़ा था हमने आदि गौरव सम्मान और यहाँ पर है भारत गौरव सम्मान 2025। तो भारत गौरव सम्मान जो दिया गया है तो ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन बी जगत सिंह चौधरी को। जगत सिंह चौधरी जिन्हें जंगली बोला जाता है, जिनके द्वारा दोस्तों मिश्रित खेती मॉडल लाया गया था और ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। तो इन्हीं को दोस्तों भारत गौरव सम्मान 2025 प्राप्त किया गया। बताना है बीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिले हैं। देखिए बीना चौहान को पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सीलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में किसे सोनचेरया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। तो लोक निर्मला सम्मान से जो सम्मानित किया गया था सोनचेरया संस्था के द्वारा 2025 में, तो ये बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बसंती बिष्ट ये जागर गायिका हैं और इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 में उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इन्हीं की एक पुस्तक आती है नंदा के जागर, तो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री ने सरकोट को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की। यह गांव किस जनपद में स्थित है। सरकोट गांव ये चमोली जनपद में स्थित है, जिसे आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी और ये ही दोस्तों उत्तराखंड का फिट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपियन अंकिता दयानी ने इजराइल में ग्रैंड सेलम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेंज में कौन सा पदक जीता। तो इनके द्वारा दोस्तों जो पदक जीता गया ये आपका गोल्ड मेडल जीता गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंकिता दयानी ये आपकी एथलीट हैं, ठीक है, और ये पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। तो सरकारी श्रेणी से सम्मानित किया गया रुद्रपुर नगर निगम को। सही आंसर है ऑप्शन डी,
सुंदरलाल बहुगुणा इन्हें पर्यावरण का गांधी कहते हैं और ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की गैर सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। ऊपर हमने देखा था सरकारी श्रेणी और यहाँ पर है गैर सरकारी श्रेणी। तो गैर सरकारी श्रेणी से जो सम्मानित किया गया तो ये आपका प्रताप सिंह पोखरियाल और विजय जड़धारी को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, विजय जड़धारी। इनके द्वारा दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और एक है आपका बीच बचाओ आंदोलन तो इन्होंने चलाया और एक है विजय बम। विजय बम जो संस्था है या फिर एक आंदोलन था तो ये किसने चलाया था, तो ये आपका द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाया गया था। देखिए सरकारी श्रेणी में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये जो पुरस्कार है ये रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया। 2025 की हमने बात करी, 2026 में ये पुरस्कार मिल चुका है। 2026 में यह पुरस्कार आपका गैर सरकारी श्रेणी में उत्तराखंड के हेल्प यू ट्रस्ट को सम्मानित किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रूपल अग्रवाल करती हैं। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। तो याद रखें कि 2026 में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गैर सरकारी श्रेणी में हेल्प यू ट्रस्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो सही युग्म को देखना है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान ये सुभाष पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिनेश पाठक को और गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त पाठक को दिया गया, गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया। तो ऊपर के तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे 2025 में कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे 2025 में 6ठा स्थान मिला। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2023 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 2023 में सर्वप्रथम यह जय सिंह रावत को दिया गया। फिर 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया और फिर दोस्तों 2025 में रमेश पहाड़ी को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रमेश पहाड़ी को अनिकेत समाचार पत्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और अनिकेत समाचार पत्र ये आपका गोपेश्वर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस फिल्म को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। तो फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ग्राम्य विकास भवन का जो शिलान्यास किया गया तो ये किया गया है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही स्नेहा राणा का संबंध किससे है। देखिए स्नेहा राणा ये आपके पेपर में भी पूछी गई थी कि स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका क्रिकेट से है। सही आंसर है ऑप्शन ए और ये देहरादून की रहने वाली हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल को ये पुरस्कार जो मिला तो ये आपका द लिटरेचर लोरेट अवार्ड दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश नंद गोंड का निधन हुआ, यह है किस खेल से संबंधित हैं। तो महेश नंद गोंड जो हैं तो ये आपके किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये हैं गीतकार। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के भोगपुर गांव को संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया। तो भोगपुर गांव ये आपका देहरादून में स्थित है, जिसे संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया है। और देहरादून में ही दोस्तों भारत का पहला लेखक गांव थानो गांव है। इसको आप नोट करिएगा, थानो गांव। ठीक है, कहाँ पर है ये। तो ये भोगपुर के पास ही स्थित है देहरादून में। जब आप UK SSS जाएंगे तो जिस रोड से आप होकर जाएंगे
तो उसी रोड पर दोस्तों आपका थानू गांव आगे पड़ता है और उसी रोड पर आपका UP-SSSC रायपुर के पास में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन, तो इसका जो आयोजन किया गया तो ये किया गया है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पर बात हुई है हिमालयन गौरव सम्मान 2025 की। तो इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो ये आपका राजेंद्र सिंह नेगी, DK राणा और अजीत कुमार नेगी, इन सभी को दिया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, उपयुक्त सभी। राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों टिहरी का कोडियाला और ऋषिकेश ये दोनों रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में AI मिशन के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI के तहत जो बनकर तैयार हुआ है तो ये उत्तराखंड में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड दोस्तों 2025 में कई चीज़ें लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। जैसे आपका योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये उत्तराखंड बना था। आगे बढ़ेंगे कि राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन ये बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी देहरादून में। तो देहरादून में बनकर तैयार हुआ, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो 2025 में नेचर फेस्टिवल का आयोजन जो हुआ तो ये आपका हुआ था हर्षिल में। और हर्षिल कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। हर्षिल में ही दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम सेब के बागान लगाए गए थे। अब आगे बढ़ जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई महिला सारथी योजना का संबंध किससे है। तो ये जो शुरू की गई है आपकी महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को, तो इसका संबंध महिलाओं को वाहन चालक प्रशिक्षण देने से है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी विजय जड़धारी को। विजय जड़धारी को इंद्रमणि सम्मान का तीसरा संस्करण प्रदान किया गया है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया था। प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 ये लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात ढोल वाहक शिवाजिनी जी को प्रदान किया गया था। और 2024 में यह पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते थे। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ इसमें उत्तराखंड की ओर से कुल 11 पदक जीते गए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 4 मई से 15 मई 2025 को पटना, बिहार और नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया गया था, जो कि 7वां संस्करण है। और इन खेलों का शुभांकर था गज सिंह या गज सिन्हा। ठीक है, कुल पदक आपके मतलब ये जो आपकी एक प्रतियोगिता थी तो इसमें 26 पदक थे। ठीक है, और इसमें एक प्रदर्शनी खेल था। उत्तराखंड का स्थान जो रहा तो ये 20वां स्थान रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई। तो 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को जो आयोजित की गई देहरादून में आयोजित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो आपका आर्थिक गलियारा है
तो ये देहरादून में ही बना है। देहरादून और जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है तो वहाँ पर ही दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर लंबा एक आर्थिक गलियारा बना है, जहाँ से हाथी जो है उसके नीचे से आ जा सकेंगे। मतलब आपके पिलर्स पर ही उस हाईवे को, उस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। तो भूपेंद्र यादव ये आपके पर्यावरण या फिर जलवायु मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान किस जिले का है? तो ये पौड़ी गढ़वाल का है। देखिए, मातृत्व वंदना योजना जो है तो इसमें पहला स्थान आपका पौड़ी गढ़वाल का है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई? तो नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई है ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। डीडी हाट डाइट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। इसके भीतर कृत्रिम ब्रह्मंडल और सौर मंडल बनेगा। इसमें विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारों, सितारों के साथ ही खगोलीय घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया की हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें खगोलीय विज्ञान का विस्तृत ज्ञान मिल सकेगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिनों का घर घर जाकर अभियान चलाया गया। इसमें प्रदेश भर में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो इस अभियान में दोस्तों चंपावत पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए 100 दिन का एक कार्यक्रम था, जिसमें घर घर जाकर लोगों को टीबी के लिए जागरूक किया गया था, ठीक है। इसमें दूसरा स्थान देहरादून और तीसरा स्थान रुद्रप्रयाग का रहा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली लागू की गई है? तो इसके लिए हरित स्वास्थ्य प्रणाली लागू की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए दोस्तों हरित स्वास्थ्य प्रणाली लागू की गई। इसमें जो नकली दवाइयाँ हैं या फिर जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं तो उनकी जांच के लिए एक अभियान भी चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा? तो उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे ये रुद्रपुर में बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। बताना है उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना शुरू कर रही है। जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और व्हीलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ऑपरेशन लगाम ये गढ़वाल में शुरू किया गया था हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ऐसे लड़के या फिर ऐसे व्यक्ति जो पर्यटक स्थल पर हुड़दंग मचाते हैं या फिर नदी किनारे शराब पीते हैं, रेस ड्राइविंग करते हैं, तो उन सभी पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लगाम आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए, देवकी मेहरा को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो मथुरा दत्त मठपाल आप याद रखिएगा, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है दूध बोली पत्रिका, ठीक है। तो ये किसकी पत्रिका थी? तो ये इन्हीं की पत्रिका है, मथुरा दत्त मठपाल की। कुमाऊनी कवयित्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया। यह सम्मान हल्द्वानी स्थित आनंदा अकेडमी में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया था। यह सम्मान कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है।
कार्यक्रम में दूधबोली पत्रिका के जुलाई सितंबर 2025 अंक का विमोचन भी हुआ, जो कवि गोपाल दत्त भट्ट पर केंद्रित था। देविका मेहरा ने हिंदी और कुमाऊनी में कविता, गीत, उपन्यास सहित अनेक विधाएं भी रची हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृत, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव, निसास, यादों की वरियात और प्राण पुतुर। ये सभी क्या है, ये आपकी जो देवकी मेहरा हैं तो इन्हीं की रचनाएं हैं। और क्वेश्चन बनेगा कि दूधबोली पत्रिका किसकी है, तो ये दोस्तों मथुरा दत्त मठपाल की कुमाऊनी पत्रिका है। आगे बढ़ जाएंगे कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को जो नाम दिया जाएगा तो ये नाम है दोस्तों आपका सौर सखी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सौर सखी दोस्तों नाम दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2027 तक कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का टारगेट रखा गया, तो 2500। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 ये जनरल अनिल चौहान, हेमंत पांडे, डॉक्टर महेश कुकरियाल और मंगला देवी और प्रीतम भड़तवाल, इन 5 व्यक्तियों को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 2024 में इन लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और 2025 में दोस्तों यह सम्मान आपका 8 व्यक्तियों को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। देखिए, महिला सारथी योजना जो शुरू की गई तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो दोस्तों ये अभियान है आपका उत्तराखंड फिट उत्तराखंड अभियान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। छोटे राज्यों में वित्त प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद कौन सा स्थान है। देखिए, छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। वित्त प्रदर्शन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। देखिए दोस्तों, जब यह हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक को कंप्लीट करेंगे। तो उत्तराखंड ग्रीन टर्न जिसको भी पढ़ना है 2026 का जो नया संस्करण है, तो प्लीज़ आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आपका फिर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमने ग्रीन टर्न बुक नहीं पढ़ी, कभी उससे प्रश्न तो नहीं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन टर्न बुक है उसमें सिर्फ 1-2 प्रश्न ही अलग होंगे और बाकी सब मैंने करा दिए हैं आपके इस सीरीज में। ठीक है, तो प्लीज़ आप ग्रीन टर्न बुक जो भी पढ़ना चाहें तो उस सीरीज से जुड़ सकते हैं। अभी 2 क्लास और आपकी इस सीरीज की आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सूर्य ड्रोन टेक 2025 का कहाँ आयोजन किया गया या फिर कहाँ पर यह आयोजित हुआ था। तो सूर्य ड्रोन टेक 2025 का जो आयोजन हुआ तो ये देहरादून में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस साहित्यकार को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से संतराम हरनोट को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चाओं में रही नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन हैं।
देखिए नमक वाली ब्रांड के संस्थापक हैं शशि बहुगुणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो विशेष व्यक्ति हैं तो उन लोगों की क्लास को जरूर देखें, या फिर हम फिर से उसको अपडेट कर देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपके विशेष व्यक्ति हैं कि उत्तराखंड में किसको पिरुल मैन बोलते हैं, पिरुल वुमेन किसको बोलते हैं, या नमक वाली ब्रांड किसकी है, या फिर जो भुली आर्ट है तो उससे कौन संबंधित है, तो ऐसे सभी प्रश्नों को हम एक जगह कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे कि देश में पहली योग नीति जारी करने वाला कौन सा राज्य है। तो देश में पहली योग नीति जो जारी की ये उत्तराखंड ने की थी 21 जून 2025 को। 21 जून 2025 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा भारत की पहली योग नीति जारी की। 21 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और 21 मार्च 2025 को जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तर पर मनाया तो वह गैरसैंण चमोली में मनाया था। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया है। तो देखिए पहला साइकेड गार्डन जो स्थापित हुआ तो ये हल्द्वानी में हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया है। यह गार्डन लगभग 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। इसमें साइकेड की 31 प्रजातियां हैं, जिसमें से 17 संकटग्रस्त हैं और इनमें से 9 देसी प्रजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग सफलतापूर्वक बनाई गई है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है फ्रेंड्स, तो ये देवप्रयाग से ज्ञानसू तक बनाई गई। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। तो ये लंबाई जरूर याद रखें, 14.75 किलोमीटर देवप्रयाग से ज्ञानसू जो सबसे लंबी रेल सुरंग है इसकी लंबाई है। किसके द्वारा सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया गया। तो सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन जो किया तो ये मुख्यमंत्री धामी ने किया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो ये है दोस्तों लालकुआ। लालकुआ सबसे स्वच्छ नगर निकाय है, याद रखें, ठीक है। और सबसे स्वच्छ नगर निगम जो था तो यह आपका रुद्रपुर था। सबसे स्वच्छ आपकी जो छावनी है तो वह लैंसडाउन छावनी है। और सबसे स्वच्छ गंगा किनारे स्थित जो शहर है तो वह मुनिकी रेती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इनमें डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन किया। इसमें S3 का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक S3 है, तो S3 का मतलब होता है सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य। तो ये तीनों S3 के मतलब हैं, याद रखें, जिसका शुभारंभ ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं से लैस है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया है, जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा आइसलैंड के साथ समझौता किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइसलैंड देश के साथ विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने, जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का एक मार्ग प्रशस्त हो सके। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग लिया है या उसका समझौता लिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सकें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है। तो भगीरथ ऐप जो लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन वी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो भगीरथ ऐप का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों जल संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किससे है। तो देखिए भूदेव ऐप का संबंध जो है तो ये है फ्रेंड्स आपका
भूकंप से। ठीक है, जब आपका भूकंप आने वाला होगा तो उससे 10 से 15 सेकंड पहले आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने घर से बाहर निकल सकें और कुछ आपकी जान मान की हानि कम हो सके। ठीक है, तो ये भूकंप से संबंधित है, जो भूकंप आने पर अलर्ट करेगा। बताना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड के बजट का कुल आकार कितना है। देखिए 2026-27 में जो आपका बजट पेश किया गया तो ये 1,11,703.21 करोड़ रुपए का पेश किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2026-27 के लिए कुल व्यय जो बजट का आकार होता है 1,11,703.21 करोड़ रुपए का है। इस कुल आकार में राजस्व व्यय जो होगा तो ये आपका 64,989.44 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय जो होगा तो ये दोस्तों 46,713.77 करोड़ रुपए का रहेगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बजट 2026-27 में कुल व्यय कितना होगा तो दोस्तों जितना आपका बजट होता है उतना ही कुल व्यय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्तराखंड के कुल बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस साल में जो आपके बजट में वृद्धि दर्ज की गई तो ये 10.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल का बजट 1,11,703.21 करोड़ है और पिछले साल का जो बजट था तो वह आपका 1,01,175 करोड़ रुपए था। ठीक है, और दोनों बजट का जो डिफरेंस है तो ये आपका 10,527 करोड़ जो कि 10.41% है। तो प्रतिशत में आपको जरूर याद रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है या कितनी वृद्धि हुई, तो 10.41% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का बजट किसने पेश किया है। देखिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो बजट पेश किया तो यह आपका पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पेश किया गया। वर्तमान में हमारे कोई भी वित्त मंत्री नहीं थे। वित्त मंत्री का जो कार्यभार है तो यह आपका मुख्यमंत्री के पास ही है, तो इसलिए इस साल का जो बजट पेश किया था तो वह पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया था, जबकि पिछली बार का जो बजट पेश किया गया तो वह प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा पेश किया गया था। इन्होंने दोस्तों बीच में ही अपने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद से जो वित्त मंत्री का कार्यभार था तो वह पुष्कर सिंह धामी जी मतलब सीएम के पास चला गया था। देखिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट वित्त मंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पेश किया गया, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का पहला बजट 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। देखिए उत्तराखंड में पहली बार बजट 3 मई 2001 को पेश किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। उसके बाद जब निर्वाचित सरकार चुनी गई तो उसमें पहला बजट जो पेश किया गया 2002-03 के लिए तो ये नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा भवन है तो वहां पर बजट किसने पहली बार पेश किया था, तो वह दोस्तों पेश किया गया था आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 2021-22 के लिए। अगला प्रश्न है कि बजट 2026-27 का संतुलन बजट किस अवधारणा पर आधारित है। तो बजट 2026-27 का जो बजट है तो ये आपका संतुलन और विज्ञान पर आधारित है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2026-27 में अपनाए गए ज्ञान मॉडल में इन अक्षरों का सही अर्थ क्या है। तो देखिए ज्ञान मॉडल में ज्ञान का अर्थ क्या है, तो G4 होता है गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। तो गरीब, युवा, अन्नदाता और दोस्तों नारी। ठीक है, इसका ये सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के मुख्य बिंदु संतुलन में टी का क्या अर्थ है। देखिए संतुलन में टी का अर्थ पूछा है तो टी का अर्थ होता है
तीव्र विकास। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए संतुलन, यहाँ से यहाँ पर टी हमने पूछा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो पूरा आपको पता होना चाहिए। बजट का मुख्य बिंदु संतुलन है, जिसमें एस फॉर समावेशी विकास, ए फॉर आत्मनिर्भर, एन फॉर नई सोच, टी फॉर तीव्र विकास और दोस्तों यू फॉर उन्नत गांव एवं शहर, एल फॉर लोक सहभागिता, ए फॉर आर्थिक शक्ति, एन फॉर न्यायपूर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट की विशेषताओं में नया परिवेश के अंतर्गत केदार मॉडल में आर का क्या अर्थ है। देखिए आर का अर्थ पूछा है, तो केदार में आर का अर्थ क्या होगा, तो के फॉर, यहां पर आर का पूछा है तो आर का होगा रिवर्स माइग्रेशन, ऑप्शन सी। ठीक है। उत्तराखंड बजट में राज्य के विकास के लिए नया परिवेश के तहत केदार की विशेष संकल्पना पेश की गई है। इसमें आर का अर्थ रिवर्स माइग्रेशन, मतलब पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकना और लोगों को वापस लाना है। केदार का पूर्ण रूप इस प्रकार है, के फॉर कौशल विकास, मतलब स्किल डेवलपमेंट, ई फॉर इकोलॉजी संवर्धन, इकोलॉजी अचेनमेंट और दोस्तों डी फॉर धरोहर संरक्षण, हेरिटेज कंजर्वेशन और दोस्तों ए फॉर आपका अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, आर फॉर होता है रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर केदार की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। बजट में वर्णित मानस संकल्पना में एन किस विशेषता को दर्शाता है, तो एन का मतलब पूछा है, तो एन का मतलब होगा दोस्तों नवोन्मेषी। ठीक है, नवोन्मेषी, ये मानस में एन का मतलब होगा। राज्य के समग्र और सांस्कृतिक विकास को दिशा देने के लिए बजट में मानस विजन प्रस्तुत किया गया है। इसमें एन का तात्पर्य नवोन्मेषी, नई सोच और नवाचार से है। मानस का पूरा अर्थ होगा एम फॉर मंगलकारी, ए फॉर अवसरयुक्त, एन फॉर नवोन्मेषी, ए फॉर आध्यात्मिक और एस फॉर सांस्कृतिक गतिविधियां। उत्तराखंड के वर्तमान बजट में न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का रहा है, तो न्यूनतम योगदान की बात की है तो ये दोस्तों कृषि का रहा है। देखिए पहले क्या था, पहले कृषि का ज़्यादा रहता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कृषि का भी क्रेज़ कम होता गया और फिर बाद में दोस्तों जैसे आपका विनिर्माण हुआ, ठीक है, सर्विस सेक्टर हुआ, तो इसमें ज़्यादा अब क्या है आपका इकोनॉमी में योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान बजट में उत्तराखंड का कुल राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा की बात की है तो ये है दोस्तों आपका 12,578.79 करोड़। ठीक है, और प्रतिशत में आपको खासकर याद रखना है कि 2.94% ये कुल बजट का राजकोषीय घाटा है। अब देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो जब सरकार ने राजकोषीय घाटा को 2.94% सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित रखा है। मतलब जो हमारा जीएसडीपी होता है तो जीएसडीपी का 3% से कम होना चाहिए राजकोषीय घाटा, तो आपका बजट सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लगभग 3 के आसपास ही है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सही मान सकते हैं। इस बजट में 22,536.33 करोड़ का राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस दिखाया गया है, जो राज्य के अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। FRVM एक्ट जो कि 2003 में आया था, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों को अपना राजकोषीय घाटा 3% के भीतर रखना होता है। FRVM अधिनियम के तहत लोक ऋण
पब्लिक डेप्ट को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत सुरक्षित माना जाता है। देखिए हमने पीछे देखा कि जो आपका राजकोषीय घाटा है तो वह 3% के अंदर ही होना चाहिए, और यहाँ पर है पब्लिक डेप्ट, तो पब्लिक डेप्ट जो है तो ये आपका 32.5% के अंदर ही होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बजट में जेंडर बजट हेतु कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए जेंडर बजट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही है। तो जेंडर बजट की बात करेंगे तो इसमें जो कुल वृद्धि दर्ज हुई तो ये आपकी 2730 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज हुई है। इस साल का बजट 19,692.02 करोड़ रुपए का है। पिछले साल जो हमारा बजट में जेंडर बजट था तो ये 16,961.32 करोड़ रुपए का था। देखिए जेंडर बजट की बात आई है तो उत्तराखंड में जेंडर बजट की अवधारणा कब शामिल की गई थी, तो 2007-8 के बजट में शामिल की गई थी। ठीक है, 2007-8 के बजट में शामिल की गई थी। जबकि पहली बार जेंडर बजट जो पेश किया था किसी राज्य ने तो वह उड़ीसा था। उड़ीसा ने 2004-5 के बजट में इसको शामिल किया था। ठीक है, और फिर बाद में केंद्र सरकार ने इसको 2005-6 में अपनाया था। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, ठीक है, खेल के लिए और युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, इन सभी के लिए प्रावधान होते हैं। बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी कितनी है, तो जीएसडीपी की बात की है तो ये है दोस्तों आपकी 3,81,889 करोड़ रुपए। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2026-27 के बजट में पिछले वर्ष के सापेक्ष कितनी वृद्धि दर्ज हुई है। तो पिछले वर्ष के सापेक्ष में जो आपकी वृद्धि दर्ज हुई तो ये बतानी है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए 11.33%। उत्तराखंड के वर्तमान में जो आपकी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है तो ये 2,73,921 या फिर इसको 2,74,000 भी हम मान सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रति व्यक्ति आय है इसमें उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो ये है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, फिर उसके बाद में उधमसिंह नगर, फिर दोस्तों आता है देहरादून। और अगर पूछ लिया जाए कि पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है तो चमोली होगा, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है तो रुद्रप्रयाग की है। वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तराखंड के आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई, तो आर्थिक विकास दर की बात करेंगे तो 7.23% अनुमानित की गई है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान बजट के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सर्वाधिक योगदान की हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों आपका तृतीयक क्षेत्र का, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है कितना तो 50.46% है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का 9.59%, द्वितीयक क्षेत्र का 39.95% और दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का 50.46%। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक 50.46% का योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का हमने देखा और तृतीयक क्षेत्र का भी हमने देख लिया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में आपके सर्विस सेक्टर जैसे परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परामर्श, ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें आती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे रेस्टोरेंट। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड के वर्तमान बजट में राज्य की सर्वाधिक आय में किसका हिस्सा है, तो सर्वाधिक आय में जो हिस्सा है तो ये आपका दोस्तों स्वयं के कर राजस्व का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य के खजाने में रुपया आने का जो क्रम है तो ये सबसे ज़्यादा दोस्तों स्वयं के कर राजस्व से आता है 28.85%। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा स्थान है लोक ऋण का, मतलब पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट का है दोस्तों 24.04%। ठीक है, और हमने पीछे देखा था कि FRBM एक्ट के तहत जो आपका पब्लिक डेप्ट है
तो ये 32.5 से कम होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों कितना है, तो 24.04% है। तो इसका मतलब कम है, तो अच्छा इसको हम बजट कहेंगे। तीसरे स्थान पर केंद्र सरकार के सहायता अनुदान 20.59% है। और चौथे स्थान पर केंद्रीय करों में राजस्व, ये कितना है, तो ये है दोस्तों 19.39%। आगे बढ़ जाएंगे कि राज्य का सर्वाधिक व्यय मतलब रुपया जाता है, तो कहाँ पर जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये वेतन भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठानों पर जाता है। ठीक है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो खर्च होता है तो वह कर्मचारियों पर होता है। कर्मचारियों को जो हम सैलरी वगैरह देते हैं, ठीक है, पेंशन, ठीक है, या उन पर जो भी आपके वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो इस पर जो खर्च होता है तो वही आपका सबसे ज़्यादा है। और प्रतिशत आपको खासकर याद रखना है 25.45%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नंदा गौरा योजना के लिए 2026-27 के बजट में 220 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता मिलती है, तो बालिकाओं को दोस्तों कुल 62,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, याद रखें। तो नंदा गौरा योजना के लिए कितने का प्रावधान किया गया है इस बजट में, तो 220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान बजट के अनुसार निर्भया फंड हेतु कितनी राशि का प्रावधान है, तो निर्भया फंड के लिए दोस्तों 111.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन एप्पल के लिए 2026-27 के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई। देखिए, मिशन एप्पल के लिए जो आपकी धनराशि आवंटित की गई है, तो ये की गई है आपकी ऑप्शन सी 42 करोड़ रुपए। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड के ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में पलायन की रोकथाम माइग्रेशन के लिए बजट में कितना विशेष प्रावधान किया गया है। तो देखिए, पलायन की रोकथाम के लिए जो आपका विशेष प्रावधान किया गया, तो ये किया गया है आपका ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के लिए उत्तराखंड बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो ये की गई है दोस्तों 160.13 करोड़ रुपए। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। राज्य में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 160.13 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2026-27 में शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो ये की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी 12,660.6 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ये आपके शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति विभाग के ऊपर इतनी धनराशि खर्च की गई। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार बजट आवंटन के आंकड़े जारी किए गए। इस बजट में सबसे बड़ा जो आवंटन है तो ये वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय सेवाओं, फाइनेंस, टैक्स, प्लानिंग एंड सेक्रेटरिएट सर्विसेज के लिए 56,906.05 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है। राज्य में मानव संसाधन विकास को गति देने के लिए शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति विभाग को दूसरा सर्वाधिक बजट 12,660.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आगे बढ़ जाएंगे कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अन्नपूर्ति योजना के लिए 2026-27 में कितना बजट है, तो अन्नपूर्ति योजना के लिए जो आपका प्रावधान है तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी 1300 करोड़ रुपए। ठीक है। तो 1300 करोड़ रुपए जो है आपका ये अन्नपूर्ति के लिए है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये आपका रुपए का साइन होगा ना,
मतलब 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो ज्ञान मॉडल में ए का मतलब होता है अन्नदाता के लिए। अगला प्रश्न है कि युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 2026-27 में कितना बजट दिया गया है? तो ये बजट दिया गया है दोस्तों आपका 60 करोड़ रुपए। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, है ना। और इस साल का जो जनरल बजट है याद रखिएगा आपकी 19,692.02 करोड़ रुपए है, और पिछले साल 16,961.32 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्टर वार बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो ये सामान्य सेवाएं जो जनरल सर्विसेज होती हैं उनको प्राप्त हुआ है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य सेवाएं जनरल सर्विसेज पर खर्च होता है, जो कि 31,360.77 करोड़ रुपए है। इसमें राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुनियादी खर्च शामिल हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका और पुराने खर्च या कर्ज पर ब्याज का भुगतान। सामाजिक सेवाओं पर 29,126.23 करोड़ रुपए होगा। आर्थिक सेवाओं पर ये 19,350.18 करोड़ रुपए खर्च होगा, और स्थानीय निकायों के अनुदान पर जो खर्च होगा तो ये दोस्तों 3,305 करोड़ रुपए खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026-27 के बजट में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट 2026-27 में केंद्र सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया गया है? तो ये अनुदान है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 1,027 करोड़ रुपए का। तो 1,027 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है कुंभ मेले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट विभाग को उत्तराखंड बजट 2026-27 में कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों आपकी 3,860.22 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? देखिए मिलेट मिशन के लिए आपकी जो धनराशि आवंटित की गई तो ये 12 करोड़ रुपए है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी बजट 2026-27 में शिक्षा हेतु कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो आपका कुल बजट का प्रावधान किया गया तो ये किया गया है दोस्तों 12,660 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सुधार हेतु कुल कितने बजट का प्रावधान है? तो स्वास्थ्य सुधार के लिए दोस्तों आपका 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो 4,500 उसको नोट करें, ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत के लिए 600 करोड़ रुपए, और दोस्तों प्रसूता इजा वाई योजना के लिए 14.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के अनुसार उत्तराखंड में गरीबी का प्रतिशत लगभग कितना है? तो गरीबी का प्रतिशत कितना है यह आपको बताना है। तो गरीबी का प्रतिशत है दोस्तों ऑप्शन बी 6.92%। तो गरीब इतने हैं। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में रोजगार को लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? रोजगार में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौचालय उपलब्ध कराने के मामले में उत्तराखंड का प्रतिशत अनुपात कितना है? तो देखिए शौचालय उपलब्ध कराने के मामले में उत्तराखंड 100% है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और बताना है कि वर्तमान बजट के अनुसार राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का लगभग कितना अनुमानित है? तो राजस्व अधिशेष जो है तो ये आपका 0.6% है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अधिशेष हमारा इतना है। तो ये था दोस्तों हमारा बजट, जिसमें हमने अपने पूरे बजट को एमसीक्यू के रूप में देखा था। ठीक है, हमारे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है तो ये दोस्तों आपकी मनी ऑर्डर प्रकार की है। इस चीज़ को आप याद रखें, महत्वपूर्ण है। ठीक है,
देखिए 2022 से 2023 से 2025-26 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण योगदान है, तो सबसे पहले आपका विनिर्माण, फिर उसके बाद व्यापार, फिर दोस्तों आपकी मरम्मत, फिर उसके बाद में होटल। तो विनिर्माण का सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका योगदान होता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक ऋण उत्तराखंड में कितना है GSDP का, तो ये दोस्तों 28.6% है। हमने जो विकास दर है उसको देखा 7.23% था। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुक्कुट पालन एक योजना है, तो कुक्कुट पालन योजना में जो मैदानी क्षेत्र हैं तो उनको कितना सब्सिडी दिया जाता है, तो 30%, और पर्वतीय क्षेत्र में कितना सब्सिडी दिया जाता है, तो 40% दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो ट्राउट प्रोत्साहन के तहत ट्राउट फिशरी पार्क तथा एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित हो रहा है, तो ये उधमसिंह नगर में स्थापित हो रहा है 170 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अमृत सरोवर का संबंध जो होता है तो ये आपका वर्षा जल संरक्षण से होता है, इसको भी याद रखें। ठीक है, 2025 में चारधाम यात्रा में जो सर्वाधिक श्रद्धालु आए थे, तो उनका क्रम है कि सबसे ज़्यादा केदारनाथ में, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री में आए थे। ठीक है, और दोस्तों अगर क्वेश्चन बनेगा कि जागेश्वर धाम को किस प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है, तो मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, जीएसटी में बाहर